slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. वो आ रही गुजर जाएगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अल्ताफ़ हुसैन, और आप मेरा यूट्यूब चैनल राइड विद अल्ताफ़ देख रहे हैं। तो हाज़िर हुआ हूं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। आज का हमारा ट्रैक जो है वो है चित्राल से परसान वैली, और ये वैली इंतहाई खूबसूरत है। परसान वैली के ट्रैक की बात करें तो परसान वैली का ट्रैक चित्राल से गर्म चश्मा की तरफ जाते हुए तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट की राइड के बाद एक आपके राइट साइड पे सस्पेंशन ब्रिज जाता है। उस ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो आगे एक एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोड जो है वो आपको वेलकम करेगा। और ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि इंतहाई खूबसूरत, एडवेंचरस और इतनी खूबसूरत वैलीज़ इसके ऊपर हैं, और लश ग्रीन मेडोज़, चश्मे। मैं कहता हूँ इस ट्रैक खूबसूरती जो है वो अलग लेवल की है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ बग़ैर टाइम वेस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जो है उसको लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग चित्राल। तो नाश्ता हमारा आ चुका है, तो नाश्ता करने के बाद जल्दी से जो है वो इंशाल्लाह निकलते हैं परसान वैली के लिए। उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह हमारे दोस्त जो है फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी का शौक़ भी है, तो मुझे भी है, तो हमने वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी भी करनी है। तो टाइम तो ज़ाहिर सी बात है लगेगा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमें एक साइड लगेंगे जाते हुए। वापसी पे जल्दी आ जाएंगे क्योंकि वापसी होनी है। तो अभी नाश्ता करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। मेरे साथ इस वक्त शफ़क़त भाई हैं, नदीम भाई हैं। कलीम ज़रा थोड़ा सा बिज़ी है, वो बिज़नेस मीटिंग कर रहा है। तो नाश्ता स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने के बाद हमारी राइड स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सीधा जाएंगे परसान वैली, और उसका एग्जैक्ट जो सफ़र है वो तकरीबन है 1.5 घंटे का। लेकिन चूँकि हमने वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो इसी वजह से हो सकता है कि 2 से 2.5 घंटे भी लग जाए। अब ये जो चौक है ना, अब यहाँ से आगे आप जाएंगे ना, आगे जाके राइट होंगे तो आप दीर की तरफ, लवारी टाप की तरफ, और अगर लेफ़्ट होते हैं तो सीधा बूनी की तरफ, बूनी से आगे मस्तूज, शंदूर टॉप। और ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा गर्म चश्मा, शाह सलीम, अरकारी वैली, ये सारी वैलीज़ इसी रोड पे आती है। तो ये सामने आई लव चित्राल। ये माशाल्लाह से जितनी भी यहाँ पे वैलीज़ लिखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मैंने विज़िट की हैं सारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइड जो है वो स्टार्ट हो गई है परसान वैली के लिए। तो परसान वैली का यहाँ से अगर गूगल मैप की बात करें तो 1 घंटा और 26 मिनट बता रहा है, लेकिन हमने चूँकि वीडियोग्राफ़ी फ़ोटोग्राफ़ी भी करनी है तो टाइम जो है वो ज़्यादा ही लग सकता है। यहाँ से आप ज़रा व्यू देखें वैली का, बड़ी खूबसूरत है, और बादलों में छुपा हुआ त्रिचमीर। मैं कहता हूँ इतना खूबसूरत इसका व्यू है ना, लेकिन अभी बादल उसके ऊपर पूरी तरह छाए हुए हैं, घटाएँ हैं बादलों की, तो इस वजह से ज़रा वो नज़र नहीं आ रहा। ट्रैक की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत ट्रैक है, और साथ साथ खुबानी के बाग हैं। उसके बाद अनार बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। चित्राल में जो सबसे ज़्यादा
अनार, अंगूर और खुबानी। और यहाँ की खुबानी जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। और खुबानी जो है ना वो आप गरम चश्मा कह लें, और सबसे अच्छे वाली जो खुबानी है वो बूनी की है। खुबानी बड़ी जूसी होती है, बड़ी मज़े की होती है। तो बकिया भी जितने फल हैं माशाल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त हैं। जिस तरह सेब है, अंगूर है, शतूत यहाँ का बड़ा मीठा है। और चेरी जो है ना, ब्लैक चेरी, मैं कहता हूँ इतनी मज़े की है ना कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बहुत मज़े की है। अगर आप चित्राल आते हैं तो ये चीज़ें आप एक दफ़ा लाजमी टेस्ट करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। वैली की खूबसूरती देखें माशाल्लाह, क्या यार खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। देखिए आप ज़रा, होटल वगैरह बनाते हैं उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि दरिया के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी फ्लड आता है, क्लाउड बरस्ट होता है, तो जो दरिया के अंदर चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये देखिए अभी गंदम जो है ना माशाल्लाह दाना सिट्टे में पड़ चुका है। और अभी कंप्लीट जो है ना, जिस तरह वो अभी दाना जो है ना वो दूधिया है, तो इसमें अभी तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद ये हल्की सी ग्रीन ही ना काटना शुरू कर देते हैं, गांठे ही कह लें, छोटी छोटी बनाते हैं। फिर इनको सीधी तरफ रख देते हैं, मतलब सिट्टे का रुख ऊपर, और फिर कुछ दिन के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर जो है ना इसकी घाई करते हैं। लैंडस्केप देखें माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। तो यार ये असल एडवेंचर और कुदरत को करीब से देखने का ये मौका है। मतलब आप लैंडस्केप देखें, खुश्क पहाड़ हैं दोनों साइड पे, दरमियान में दरिया, और दरिया का पानी शोर करता हुआ जा रहा है। तो ये मंज़र इंतहाई खूबसूरत, खौफनाक है। अभी हम पहुंच चुके हैं मारखोर पॉइंट। तो यहाँ पर मारखोर अक्सर जो है ना वो नीचे दरिया पे पानी पीने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। बट अब हो सकता है कि वो हमें नज़र ना आए। बड़े आराम से आए हैं, तकरीबन 30 से 35 मिनट में हम गरम चश्मा रोड परसान वैली पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से अब हम राइट हो जाएंगे, तो ये सीधा जो है परसान वैली की तरफ रास्ता जाता है। ये देखिए, यहाँ से परसान वैली जो है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन चूँकि ऑफ रोड है तो ऑफ रोड होने की वजह से काफ़ी टफ़ ट्रैक है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर ही लग सकता है, कम नहीं जी। तो हम परसान वैली की तरफ मूव करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रा ये पहली चढ़ाई देखें, पहली चढ़ाई ही स्टीप है माशाल्लाह। लेकिन इस तरह के ट्रैक करने का मज़ा ही अपना है, बहुत मज़ा आता है ऐसे ट्रैक करने का। तो ये साथ जो हमने गरम चश्मा रोड छोड़ा है वो है, और ये सामने इसकी परसान वैली की पहली स्टेप, पहला वेलकम हमें स्टेप ने किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आगे जाके इश्क के और भी इम्तिहान होंगे। देखिए, आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो इन चीज़ों को आप फेस कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो बड़ा मज़े का ट्रैक है ये माशाल्लाह, क्योंकि वीडियोस में देखा है, फ़ोटोज़ में देखा है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है ये। शफकत भाई यार, स्टार्ट में थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन यह है कि आप अगर आराम से ड्राइव करें तो मुश्किल नहीं है। तो माशाल्लाह बकिया वैली बड़ी खूबसूरत है। ये साथ देखें, बड़ी खूबसूरत गाँव है। तो यार गंदम जो है ना उसने माहौल को इंतहाई खूबसूरत बनाया हुआ है माशाल्लाह। देखें, छोटी छोटी क्यारियों में लगी हुई है स्टेप बाय स्टेप। तो बड़ा ही खूबसूरत ये मंज़र है माशाल्लाह। गरम चश्मा से जब से ये अलग ट्रैक हुआ है ना, तो हाइट पे जा रहे हैं, मुसलसल हाइट पे जा रहे हैं। और ये ट्रैक बारिश में करने वाला नहीं है, क्योंकि कच्चा ट्रैक है। तो बारिश में ये अल्लाह ना करे बारिश हो तो ये फिसलन होती है इधर। तो यहाँ पे बाइक जो है ना
या गाड़ी, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि मौसम जब साफ़ हो तो ये ट्रैक करें। ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त है। ये 7 छोटी छोटी वैलीज़ हैं, गांव हैं, तो इंतहाई खूबसूरत। मुझे ये मंज़र खूबसूरत भी लग रहा है और ख़ौफनाक भी। ये सामने देखें, पहाड़ की हाइट पे कितना खूबसूरत मेडो है, और दूसरी साइड पे देखें उसके साथ ही खुश्क पहाड़ और साथ हल्की हल्की बर्फ़ ऊपर पड़ी है। तो यार क्या खूबसूरत ये मंज़र है। और ऐसे मनाज़िर हमेशा एडवेंचर के बाद मिलते हैं। अगर आप कहें ना कि आप गाड़ी पे आए हैं, बाइक पे आए हैं, तो मेन रोड से होके चले जाएं और आपको अच्छे वाले मनाज़िर मिल जाएं, तो भाई ऐसा नहीं होता यार। ये जो ट्रैक ज़िग-ज़ैग करता है ना, और फिर इस तरह का देखिए यहाँ पे कितना सन्नाटा है। तो आप ख़ुद इमेजिन करें कि क्या खूबसूरत ये ट्रैक है, कितना एडवेंचरस है। मतलब बिल्कुल खामोशी है और आप सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह की जगहों पे यार सफ़र करना, ट्रैक करना, मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आता है। यार ट्रैक देखें माशाल्लाह, हाय 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 हाय, कितना मज़े का ट्रैक है यार। हाय 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 हाय, क्या मज़े का ट्रैक है यार माशाल्लाह। हाय चस आ गई। जो खुद भी ख्वार हो और दूसरों को भी ख्वार करे। माशाल्लाह व्यू चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त है यार माशाल्लाह। यार व्यू तो बड़ा ज़बरदस्त है, तुम साथ नहीं दे रहे। 10 से 15 मिनट की रेस्ट के बाद हमने दोबारा स्टार्ट किया है ट्रैक। तो थोड़ा सा बाइक जो है ना वो मिसिंग कर रही थी, तो अभी फ़िल्टर उतार दिया है, तो बिल्कुल ओके हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो है ना वो ज़रा वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो और यहाँ पे ट्रैक जो है ना कच्चा है, और कच्चे ट्रैक पे आपको पता है कि ज़रा वो मोशन नहीं बनता, वो ग्रिप नहीं बनती रोड की, टायर की। तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह करेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाइयाँ जो है ना वो टफ आ गई है। अभी मेरे पास से 1 to 5 पे 2 बंदे गुजरे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि डबलिंग पे आप ऊपर आ सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी एहतियात, जब ज़्यादा हाइट आपने करनी है ना, तो हर 10 से 15 मिनट बाद बाइक को कम से कम 10 मिनट के लिए जो है ना वो रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स का ज़ोर लगता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो इसलिए जो क्लच प्लेट्स है ना वो गर्म हो के ना ज़्यादा मतलब मसला करती है। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ी सी रेस्ट करें, ताकि ना आपके लिए कोई परेशानी हो, ना बाइक के लिए कोई मसला हो। ले जी डेथ टनल नज़र आई, और साथ ही मूड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। यार कितनी खूबसूरत वो टनल है माशाल्लाह, वाह क्या यार खूबसूरत सीन है। अभी यहाँ पे फिर जो है ना वो कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो गया, तो बाइक को पता चल रहा है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है, क्या खूबसूरत ये नज़ारा है। वाह मैं कहता हूँ लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वो सामने डेथ टनल और शफकत भाई की एक्साइटमेंट देखें कि वो भागे भागे जा रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंचूं डेथ टनल के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डेथ टनल जो है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे परसान वैली जाएंगे, वहाँ का ज़रा कल्चर देखेंगे। और ये देखें बड़ा टफ ट्रैक स्टार्ट हो गया, इतना टफ ट्रैक वल्लाह। ओए होए होए होए,
मतलब यार वो जो ये छोटा सा पैच है तकरीबन कोई 10 से 15 फुट का, लेकिन यार वो बजरी पड़ी है मोटे वाली, कच्चा पत्थर जिसे कहते हैं, तो उसने भाई बस करवा दी है, यकीन माने। बहुत यार वहाँ से टफ़ था। तो मेरे ख्याल से वो ये आगे भी एक इम्तिहान आ गया है, आगे भी सेम है, लेकिन यहाँ से मोशन बना के जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये पक्का ट्रैक है, यहाँ से मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कच्चा ट्रैक उस तरह का नहीं है, यहाँ पे पक्का है। नहीं भैया, क्यों धक्का क्यों लगाना है भाई, ये सीबी थोड़ी है। हाय 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 हाय, वाओ क्या बात है जी। हमारा एम, हमारा ख्वाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने डेथ टनल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अभी यार कितना खौफनाक मंजर है। चले ये शुक्र है कि यहाँ पे रोड जो है ना वो पक्का है, तो पक्का रोड होने की वजह से ना ज़रा वो ग्रिप बन जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। गुजर जाएगी वो देखना, ओके बाइक गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पहुँचे हैं डेथ टनल और बड़ा एडवेंचर है यार, यकीन माने बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, टफ ट्रैक भी है। तो आप लोगों से कुछ गुजारिशात करनी थी कि आप पारसन वैली आएँ। ट्रैक बड़ा खूबसूरत है, यकीन माने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर, बाइक बड़े एहतियात से ड्राइव करनी है। स्टीप से जब वो ख़त्म होती है तो उसके बाद बाइक को जो है ना कुछ देर के लिए रोकना है, ठंडा करना है, ताकि क्लच प्लेट्स जो हैं उसका इशू ना बने। उसके बाद लगेज ज़्यादा नहीं लेके आना, बिल्कुल जो ज़रूरत के मुताबिक आपका सामान है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा सामान आपने बिल्कुल नहीं लेके आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ हैं तो वो डिस्टर्ब होता है बंदा। जब ज़्यादा हाइट पे आना होता है, फिर सामान ज़्यादा होना, तो बाइक जो है उसका ज़ोर भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि लगेज जो है ना जितना कम हो। बकिया यकीन माने बड़ा मज़ा है। ये एक एम था, ख्वाब था हमारा कि पारसान वैली करनी है, डेथ टनल करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज पूरा हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है वो कामयाबी से डेथ टनल जो है वो कर लिया। अभी आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे रह गया है पारसान वैली, तो पारसान वैली जाएंगे तो वहाँ पे कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की तारीख़ के बारे में इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और उसके बाद वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, खाने वहाँ पे और कौन से बनाए जाते हैं, यहाँ पे फल कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा अल्ताफ़ भाई, आपसे एक सवाल करूं? जी आपने फेरी मेडो किया हुआ है? जी किया हुआ है। कब? मैंने 2021 में किया था। तो 2021 में, और अभी आपने इसको कितना नंबर देना चाहेंगे इस रास्ते को? यकीन माने फेरी मेडोज़ जो ट्रैक है वो थोड़ा सा लंबा है। लंबा तो है, एडवेंचर किस किस्म? ये वाला जो है ना ये एडवेंचरस है, मतलब सही वाला एडवेंचरस है। फेरी मेडोज़ वाला ट्रैक जो है ना वो स्टार्ट में थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं, आगे तो वो स्ट्रेट है। तो ये मुकम्मल तौर पे
और ये आप जैसे ही गरम चश्मा रोड से ऊपर आते हैं ना जी तो गरम चश्मा से लेके यहाँ तक जो है ना जी। अभी भी चढ़ाइयाँ जो है ना हम चढ़ रहे हैं माशाल्लाह। वो स्टीप्स हैं, कहीं पे हल्का फुल्का जो है वो बहुत बराबर tough भी है। लेकिन मोस्टली टफ ट्रैक है, मोस्टली टफ है। मतलब यार ठीक ठाक जिससे वो कहते हैं ना कि एडवेंचर ये भी हो और खतरनाक भी हो। मतलब 20 में से 19-20 है कि 18-20 है? ये 20 से भी 21 है। टनल तक टफ ट्रैक है, वो पैच बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उससे आगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि टनल तक काफ़ी सारी स्टीप्स हैं जिनकी वजह से बाइक जो है ना उसका ज़ोर लगता है। कहीं भाई सीधी सी बात है कि धक्का भी लगाना पड़ता है अगर आप लगेज ज़्यादा लेके आते हैं मेरी तरह। आगे मौसम जो है वो भी, उसके भी तेवर अच्छे नहीं हैं। बस जल्दी से परसान वैली जो है उसका व्यू लेंगे, अगर तो हवा का दबाव कम हुआ तो फिर इंशाल्लाह वो ड्रोन व्यू भी लेंगे। लें जी, यहाँ से रास्ते दो हैं तो हमने वही चूज़ किया है जो मोस्टली जीप्स वाले इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक यही रास्ता होगा। तो इसी रास्ते के थ्रू हम जाएंगे ऊपर वैली की तरफ। तो ये शौकत भाई खड़े हैं। ये ट्रैक कदरे कच्चा है तो, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा हैपन हो गया भाई, गिर गया हूँ तो गिरा बहुत बुरा हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है, लेकिन बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से भाई, सीधी सी बात है, बच्चे हैं, बहुत बुरा गिरा हूँ। तो अभी बाइक को करते हैं ठीक। ये अल्ताफ़ भाई की बाइक का लीवर टूट गया था, गिरे हैं, इनके ना घुटने पे चोट लगी है, तो अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये ट्रैक में इस तरह के हादसा वगैरह होते रहते हैं, इसलिए अपनी चीज़ें पूरी साथ रखें, ट्यूब वगैरह भी साथ रखें लाजिम, एक लीवर बिल्कुल दोनों साथ रखें, तार साथ लाजमी रखें। ऐसी चीज़ें होना साथ ज़रूरी हैं। देखें ना, अभी ये लीवर टूटा है, अगर तो ये लीवर ना होता तो हम लोग वापस उतरना हमारा बहुत मुश्किल था। तो ये ज़बरदस्त हो गया। मतलब मैं पिछले कोई 1.5 साल से ये सामान जो है ना एक्स्ट्रा साथ रखे हुए था, इसलिए कि अल्लाह ना करे कहीं कोई इमरजेंसी बनती है ना तो सामान मिलना मुश्किल होता है। उसके बाद अगर आप ऑन द रोड कहीं फंस गए हैं, ऑफ रोड है, तो ऑफ रोड पे सबसे बड़ी मुसीबत ये बनती है कि आपके पास सामान नहीं होता ना, तो लंबा ट्रैक जो है ना वो करना पड़ता है। या तो आप जीप पे जाके बाइक को लोड करते हैं, या फिर आप जो है ना जीप पे बैठ के जाते हैं, सामान लेके आते हैं। तब एक तो टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से पैसे भी एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो लाजमी रखें। एक एक चीज़ लाजमी रखें। वायर हो गई, जैसे क्लच वायर हो गई, क्लच लीवर हो गया, रेस केबल हो गई और मीटर केबल, ये चीज़ें जो है ना ये कंपलसरी हैं, तो ये लाजमी साथ रखें ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल के अगर आप फेस करते हैं तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मेहमान नवाजी यार चेक करें माशाल्लाह परसान वैली वालों की। मैं चित्रालियों की मैं नहीं तारीफ़ें करता, कसम से यार ये मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। आप जिस एरिया में मर्जी चले जाए, यहाँ पर मेहमान नवाजी कमाल करते हैं यार। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये जो रोटी अभी आई है ना, ज़रा शफकत भाई उठाना इसको, ये देखें, ये बनाते हैं अखरोट के ऑयल में और ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये इनकी ऑर्गेनिक और या ट्रेडिशनल, ये देखें, ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है और ये बड़ी मज़े की होती है। मैंने लास्ट टाइम इसी परसान वैली के रास्ते पे खाई थी, जो शफकत भाई मैंने आपको रिजॉर्ट दिखाया था, उनके पास को ख़ास मेहमान आया था तो उसके लिए वो बना रहे थे, तो उन्होंने हमें भी खिलाई कि आप भी हमारे ख़ास मेहमान हैं। थोड़ा सा मिसहैप हुआ मेरे साथ, गिर गया लेकिन ये है कि भाई चितालियों ने वो जीप से उतरे हैं तो उन्होंने धक्का लगा के बाइक आगे निकाली है, तो क्लच लीवर टूट गया था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा धक्का लगा के स्टार्ट किया और इधर पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे भाई चित्रालियों की मोहब्बत भरी चाय और साथ ये चपाती, और ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं इसको ना जनाब, वो बनाते हैं अखरोट के ऑयल में और ये बड़ी नरम होती है। और चाय में डिप की ऐसे खाई,
वाह बशीर पुत्र, मज़ा आ गया। अभी हम मौजूद हैं परसान वैली। परसान वैली की बात करें यार खूबसूरती की तो कमाल है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। फिर यहाँ के लोग जो है ना वो बड़े मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह। तो अभी तो नवीद भाई, कलीम भाई और शौकत भाई मुझसे पहले पहुँच गए थे। तो जनाब जैसे ही पहुँचे तो वहाँ बच्चे आए हैं, तो उन्होंने जनाब चाय और यहाँ की जो ऑर्गेनिक तरीके से रोटी बनाते हैं वो जनाब आते ही दी है, गर्मा गर्म चाय देसी दूध की। तो उसके बाद मौसम इतना खूबसूरत, लश ग्रीन वैली। अभी गंदम का सीज़न जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, मतलब छोटी छोटी गंदम अभी हुई है। तो ये तकरीबन कोई 2 मंथ बाद इसकी कटाई होगी, क्योंकि हाइट पे है तो बर्फ़ जल्दी मेल्ट नहीं होती, देर बाद होती है। तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो मौसम इंतहाई खूबसूरत और इसका व्यू इंतहाई खूबसूरत, मतलब लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जितना मज़ा डेथ टनल करने का है उससे ज़्यादा मज़ा जो है वो यहाँ तक आने में, क्योंकि डेथ टनल से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट लगते हैं, आप परसान वैली पहुँच जाते हैं। और परसान वैली की खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पे अखरोट भी है, उसके बाद खुबानी है, आड़ू है, इसके अलावा शतूत जो है ना वो भी, शतूत यहाँ का यार बहुत मीठा है। उसके बाद यहाँ पर चेरी भी होती है, चेरी तो ब्लैक होती है यार, बड़ी जूसी होती है माशाल्लाह। क्या बात है, कितने खूबसूरत सेब के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। तो अगस्त में यहाँ अगर आप चक्कर लगाते हैं ना चित्राल का, तो अगस्त में इतने खूबसूरत आपको फल मिलते हैं, खूबसूरती मिलती है, लश ग्रीन आपको वैली मिलती है। जितनी भी वैलीज़ हैं ना, अगर आप अगस्त में आते हैं ना तो चित्राल की मोस्टली वैलीज़ जो है ना वो आपको लश ग्रीन मिलती हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अभी मौसम ख़राब हो रहा है ज़्यादा, तो हमने अपना शूट भी कर लिया, वीडियो बना ली, ड्रोन शॉट भी ले लिए। तो बकिया यहाँ पे खिदमत भी होगी। तो अभी यहाँ से वापसी के लिए निकलते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इससे पहले कि ट्रैक जो है वो स्लिपरी हो, हम यहाँ से वापस निकलते हैं इंशाल्लाह। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।